नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK GS के 100 रामबाण प्रश्न को। अगर साथी आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GK GS के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर बात किया जाए तो उसमें GK GS के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो का खासियत बात है, इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये उस प्रकार के प्रश्न हैं जो कई बार किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई वर्षों से लगातार पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो हम यही बोलेंगे सभी दोस्तों से, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 100 GK GS के प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस GK GS के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो इससे आर्टिकल 76 यानी अनुच्छेद 76 इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है? तो दोस्तों यह आर्टिकल 72 यानी अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति जो है यह देश का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो पद है साथी अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो चर्चा चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो आर्टिकल दोस्तों 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के बारे में पंचायत के बारे में बताया गया? साथी कहता है कौन आर्टिकल में पंचायत के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 40। और पंचायती राज व्यवस्था जो है यह सबसे पहले लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में, याद रखिएगा। और 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है पंचायती राज। और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति पूछा जाए तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति, अशोक समिति, ये सब साथी आप बोल सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तीसरे मंडल में। और दोस्तों बोल सकते हैं गायत्री मंत्र जो है ये इसका उल्लेख ऋग्वेद में है और ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है बोल सकते हैं। और वेदों की संख्या कितना है साथी? तो वेदों की संख्या 4 है, याद रखिएगा। और गायत्री मंत्र का अगर पूछा जाए किसके द्वारा लिखा गया गायत्री मंत्र, तो दोस्तों विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। कहता संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79 से संबंधित है संसद। संसद के अंग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो साथी इसके 3 अंग है, याद रखिएगा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। संसद के सदन पूछा जाए तो 2 सदन याद रखिएगा, एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। अतः गौतम बुद्ध का प्रथम प्रिय शिष्य कौन था? तो आनंद दोस्तों, याद रखिएगा। और महावीर स्वामी का दोस्तों शिष्य पूछा जाए तो जमाली, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है प्रथम भूकंप का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगन। साथी कालीबंगा जो है यह राजस्थान में स्थित है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग की चूड़ी, बोल सकते हैं, घग्घर नदी के तट पर स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष सेल्यूकस निकेटर को हराया था? तो 305 BC। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश का स्थापना किया गया, याद रखिएगा आप। और मौर्य वंश से संबंधित शासक बिंदुसार भी है
और साथ ही अशोक भी है, याद रखिएगा। और सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे यूनानी राजदूत साथी कौन? मेगास्थनीज, जिसको इसी के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। और मेगास्थनीज जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखा। कौन पुस्तक दोस्तों? इंडिका नामक पुस्तक लिखा गया इसके द्वारा। क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? महाकश्यप की अध्यक्षता में। प्रथम बौद्ध संगीति का जो दोस्तों आयोजन किया गया था, कहाँ? तो बोल सकते हैं आप राजगृह में इसका आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? अजातशत्रु। टोटल दोस्तों 4 गो बौद्ध संगीति हुआ, याद रखिएगा। दूसरा हुआ है वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा हुआ पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। चौथा हुआ दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में। आपसे पूछा जा सकता है कौन बौद्ध संगीति जो बिहार में आयोजित नहीं हुई है? तो चौथी बौद्ध संगीति, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी भाग किस स्थान पर है? तो सूतकांग, याद रखिएगा दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? अमेरिका में 1913 में गदर पार्टी का स्थापना किया गया लाला हरदयाल के द्वारा। आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन इस चैनल पे आके आप कम समय में विस्तार तरीके से रिवीजन कर सकते हैं अधिक से अधिक प्रश्न का, और उस प्रकार के प्रश्न का जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। सभी सब्जेक्ट के दोस्तों हम आपको प्रश्न करवाते हैं। तो साथ ही अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी दोस्तों जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? तब प्रजापति, याद रखिएगा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वीर सावरकर यानी वीडी सावरकर के द्वारा किया गया। कहता है दोस्तों भद्रसार किस शासक को कहा जाता था? बिंदुसार को। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और इसी के पुत्र थे अशोक। बिंदुसार, याद रखिएगा साथी आप, यह मौर्य वंश से संबंधित शासक है। बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन रद्द 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। अशोक ने किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की है? तो सेकंड शिलालेख यानी द्वितीय शिलालेख में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? राजस्थान का। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। कहता बाउल नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल अपना भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है और दोस्तों चावल का उत्पादन करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है करगा किस राज्य के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है? तो कर्नाटक, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो अमेरिका देश से दोस्तों लिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार के बारे में तो यह भी लिया गया अमेरिका से। और दोस्तों बोल सकते हैं मौलिक कर्तव्य, तो यह भी लिया गया है रूस से मौलिक कर्तव्य। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में बोल सकते हैं। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है दोस्तों? डेक्कन क्वीन, याद रखिएगा। कहता है पुणे शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों मूला मुथा, याद रखिएगा, पुणे शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पावापुरी में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहाँ स्थित है? तो भोपाल में, याद रखिएगा, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में। दोस्तों स्विट्जरलैंड के जेनेवा में WTO का भी मुख्यालय है, WHO का भी मुख्यालय है। WTO का गठन 1995 में हुआ था और WHO का गठन 1948 में हुआ था। कहता है पटाका किस देश की मुद्रा है? तो मकाऊ का, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता कौन सा राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ? तो त्रिपुरा, याद रखिएगा। 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है।
कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो दोस्तों यह है आपको कर्नाटक में मेरे भाई स्थित है। कहता खारदुंग ला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में। और दोस्तों लद्दाख जो है ना अपना देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा आप, केंद्र शासित प्रदेश है। और लद्दाख में दोस्तों अपना देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी स्थित है, हेमिस नेशनल पार्क। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हैं दिल्ली। क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो केरल, याद रखिएगा दोस्तों, तिरुवनंतपुरम केरल। कहता भूटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम से, याद रखिएगा, संबंधित है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और श्वेत क्रांति जो है यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित हो जाते हैं। प्रश्न है गाजर का लाल रंग किसके कारण से होता है? कैरोटीन के कारण। गाजर जो है यह विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पता है कब या किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई के दिन, यानी दोस्तों मजदूर दिवस। यही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो 8 मार्च बोलिएगा। कहता पंपास के मैदान कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में यह स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क भी है और सबसे अधिक मसाले का भी उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। सबसे अधिक सोयाबीन का भी उत्पादन करता है मेरे भाई मध्य प्रदेश। रुपये का चिन्ह किस वर्ष दिया गया? तो 2010 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है? अनुच्छेद 161। और राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72। हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह क्या है दोस्तों? फाल्गुन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतमेव जयतो को किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ओणम किस राज्य का विश्व प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का दोस्तों, याद रखिएगा। ओणम के बारे में पूछा जाए तो। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब शुरू किया गया था? 1973 में। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों यहाँ पर लखनऊ होना चाहिए। लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। साथ ही राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो करनाल में यह स्थित है मेरे साथी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी? 2015 में। और साथ ही नीति आयोग का भी गठन कब किया गया? 2015 में किया गया। अगला प्रश्न है हजीरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। और बोल सकते हैं आप सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। गुजरात ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। और सबसे छोटा राज्य समुद्री तटरेखा वाला दोस्तों गोवा। जनसंख्या रजिस्टर बनाने वाले भारत का पहला राज्य गुजरात, याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही बिहू के बारे में तो कई बार पूछा गया। बिहू त्योहार किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। असम में 2 नेशनल पार्क भी याद रखिएगा आप, काजीरंगा नेशनल और साथ ही एक याद रखिएगा मानस नेशनल पार्क। ये दोनों असम में है। काजीरंगा तो एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है तवांग और ल्हासा के कौन सा दर्रा जोड़ता है? दोस्तों इसको बुमला दर्रा जोड़ने का काम करता है। सर्वप्रथम संविधान का निर्माण करने वाला देश कौन है? तो अमेरिका, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? ब्राज़ील में। और ब्राज़ील गन्ना का भी उत्पादन सबसे अधिक करता है दुनिया में। अपना भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक करता है और गन्ना का उत्तर प्रदेश। कहता कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, याद रखिएगा। सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा किस देश से शुरू हुई? जापान। जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। कामसूत्र नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1904 में मेरे भाई इसको पारित किया गया। किस पंचवर्षीय योजना में बिजली और परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया गया? 5वीं, याद रखिएगा। और 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र
4 वर्ष चली थी, याद रखिएगा। कितने वर्ष? तो 4 वर्ष चली थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। कहता है प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। 1969 में दोस्तों इसरो का भी मुख्यालय हुआ, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है बाघ गुफा चित्र कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में दोस्तों। और साथ ही 1969 में आप एक बात याद रख सकते हैं, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण भी हुआ, याद रखिएगा। 1980 का दोस्तों बात किया जाए तो 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है? पंजाब को। 5 नदियों का भूमि पंजाब। कहता है ईस्टर्न सा न्यूज़पेपर कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? दोस्तों सिंगापुर, याद रखिएगा। पृथ्वी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मच्छर के कारण। कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? शांति के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से हुआ, याद रखिएगा आप। और अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल 25 से 28 तक में। मोट की मस्जिद किस शहर में स्थित है? दोस्तों दिल्ली में यह मस्जिद स्थित है। इराक का पूरा नाम क्या है? मेसोपोटामिया, याद रखिए। इराक का पुराना नाम पूछा जाए तो। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में दोस्तों। विशु मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में यह मनाया जाता है। कहाँ? केरल में। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? आंध्र प्रदेश से। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक साथी। सांभर झील किस राज्य में है? राजस्थान में। बुलर झील जम्मू कश्मीर में दोस्तों। अगला प्रश्न, बोनालू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता? तेलंगाना में। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 में हुआ और यह भारत का 29वां राज्य बना था। अभी वर्तमान में 8 को केंद्र शासित प्रदेश है, 28 को राज्य है। आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर। दिल्ली भी दोस्तों यमुना नदी, मथुरा भी यमुना नदी। पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में यह स्थित है। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? 1925 में शुरू किया गया था। कहता नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में स्थित है। बगदाद किस देश की राजधानी है? इराक का, याद रखिएगा। भारत ने किस वर्ष अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था? 1975। सही उत्तर हो जाएगा। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश में। कौन से दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है? मुलिंगला दर्रा दोस्तों इसको जोड़ने का काम करता है। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भूटान का। भूटान का अगर आपसे राजधानी पूछा जाए थिम्पू। मुद्रा नगुल्ट्रम। कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक? अपना देश भारत। अपना देश दुनिया में सबसे अधिक दूध का भी उत्पादन करता है। जनसंख्या के हिसाब से प्रथम स्थान पर अब बोल सकते हैं अपना देश भारत है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तराखंड में है। देश का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, याद रखिएगा। कहता है मेसेटा पठार किस देश में स्थित है? स्पेन में आप बोल सकते हैं यह स्थित है। भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? झारखंड। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। यह बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। पोंगल के त्योहार के दौरान लोग किसकी पूजा करते हैं? तो सूर्य की, याद रखिएगा। अतः किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो शुक्र और बुध का एक भी उपग्रह नहीं है। सबसे अधिक उपग्रह दोस्तों शनि के पास है, उसके बाद बृहस्पति के पास है। सबसे हल्का ग्रह शनि है, याद रखिएगा। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। नीला ग्रह पृथ्वी को बोल सकते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह तो शनि बोल सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के प्रश्न का रिवीजन करवाए। बहुत ही कम समय में सारे सब्जेक्ट के इसमें प्रश्न आपको देखने को मिले। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनमें से कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।